Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. This content is created for information and news presentation purposes only. The visuals used in the video are used under fair use and transformative content. क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाई को अपनी बहन की मौत साबित करने के लिए उसकी कब्र खोदनी पड़ेगी? क्या आपने कभी कल्पना की है कि सिर्फ 20,000 रुपए निकालने के लिए एक इंसान को अपनी बहन का कंकाल बैंक तक लाना पड़ेगा? अगर नहीं तो ओडिशा से आई ये खबर आपकी रूह तक हिला देगी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। व्यवस्था की बेरुखी की, गरीबी की मजबूरी की और उस दर्द की जो कैमरे में तो कैद हो गया लेकिन सिस्टम को अब तक दिखाई नहीं दिया। मामला ओडिशा के क्योंझर जिले का बताया जा रहा है, जहाँ एक आदिवासी युवक जीतू मुंडा अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। जी हाँ, आपने सही सुना, कंकाल। एक भाई अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक के सामने खड़ा था और वजह सिर्फ 20,000 रुपए, सिर्फ 20,000 रुपए। बताया जा रहा है कि बहन की मौत के बाद बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए मौत का प्रमाण मांगा गया, लेकिन गरीबी, अनपढ़ व्यवस्था और कागजी प्रक्रिया उस भाई के रास्ते में दीवार बन गई। कहा जा रहा है कि बार बार चक्कर लगाने के बाद भी जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने वो कर दिया जो शायद किसी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। अपनी बहन की कब्र खोदी, कंकाल निकाला और बैंक पहुंच गया। सोचिए उस भाई के दिल पर क्या बीती होगी जिसने अपनी बहन को दूसरी बार मिट्टी से बाहर निकाला। क्या यही सिस्टम है? क्या गरीबों को इंसान समझा भी जाता है? क्या आदिवासियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने लिखा ये शासन नहीं, क्रूरता है, तो किसी ने कहा गरीब आदमी कागजों में मरता है, इंसानियत में नहीं। एक यूजर ने लिखा जिस देश में मौत भी साबित करनी पड़े वहाँ इंसानियत जिंदा कैसे होगी? और सच पूछिए तो ये सवाल सिर्फ ओडिशा का नहीं, पूरे सिस्टम का है। क्योंकि जब गरीब बैंक जाता है तो उससे कागज मांगे जाते हैं, लेकिन जब बड़े लोग हजारों करोड़ लेकर भाग जाते हैं तो सिस्टम खामोश क्यों हो जाता है? क्या किसी अमीर आदमी को अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक जाना पड़ता? नहीं, क्योंकि गरीब की जिंदगी आज भी फाइलों में फंसी हुई है। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। एक तरफ डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, AI टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ एक आदिवासी भाई जो अपनी बहन का कंकाल लेकर घूम रहा है। क्या यही विकास है? क्या यही प्रशासन है? क्या यही इंसाफ है? हालांकि घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और प्रशासन की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन अगर ये सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। क्योंकि गरीब आदमी पैसों से पहले सम्मान चाहता है और जब सिस्टम उसकी इज्जत भी छीन ले तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या बचता है? आज सवाल सिर्फ 20,000 रुपए का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहाँ गरीब को हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदा हो तो पहचान दो, मर जाओ तो प्रमाण दो, और अगर गरीब हो तो हर जगह लाइन में खड़े रहो। अब देखना होगा क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्या जिम्मेदारों से सवाल पूछे जाएंगे, या फिर ये खबर भी कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगी। लेकिन उस भाई का दर्द शायद जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी बहन को दूसरी बार दफनाया हो वो अंदर से शायद कभी जिंदा नहीं रह पाता। आप क्या सोचते हैं? क्या यह व्यवस्था की विफलता है? क्या गरीबों और आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब सिस्टम सो जाता है तब कैमरा बोलता है और जनता सवाल पूछती है। धन्यवाद।